हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है सुपर 100 एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसके साथ साथ जो है आपको कुछ डाउट्स भी आ रहे होंगे और कुछ डाउट्स जो है मुझ तक जो पहुंच चुके हैं, मैं उनके बारे में आपको जो उन पर कुछ डिस्कशन करने वाला हूं, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मेरे पास जो है कई सारे डाउट आए हैं, जिसमें से एक डाउट है यहाँ पे जो है मोहित राठौर 456 करके हैं। इन्होंने पूछा है कि सर कौन सी बुक खरीदे सुपर 100 के लिए। ऐसे ही और भी कुछ लोगों के डाउट है, जैसे सुपर 100 की प्रिपरेशन के लिए बुक रिकमेंडेशन कराइए कोई। और सर तैयारी प्रिपरेशन कैसे करें, क्यों, कौन सी बुक से पढ़ें, और 11वीं 12वीं लेवल का होता है या फिर ये 10th के बेसिस पे होता है, कैसा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कहा है। और यहाँ पर जो है अजय अजय सिंह लोधी पूछ रहे हैं बायोलॉजी के सिलेबस और उसके बुक के लिए कि क्यों कौन सी बुक से पढ़ें। और इसी तरह से कई सारे डाउट हैं। तो सबसे पहले हम जो है बुक के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि सुपर 100 के लिए जो है कौन सी बुक मिलती है या नहीं, मिलती भी है या नहीं। तो मैं सच सच बताऊं तो जो है अभी सुपर 100 के लिए जो है मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई भी बुक जो है अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बुक अवेलेबल है, बट बुक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सुपर 100 का जो एग्जाम है ऐसे बहुत बड़ा एग्जाम नहीं, मतलब वैसे जो एक लार्ज लेवल पर नहीं होता है। ये 10th के लिए होता है और कुल इसमें 300 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं। तो इस वजह से इसको कहा जा सकता है उतना बड़ा एग्जाम नहीं है। तो इसके लिए मार्केट में कोई भी बुक नहीं है। जैसे एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें जो कई हजार बच्चे जो है उसमें सेलेक्ट होते हैं, और उसमें इसके लिए जो है एक बहुत बड़े लेवल पर जो उसमें परीक्षा भी होती है। ठीक, तो उसके लिए जो क्या होता है कि बुक्स वगैरह हैं, और वो काफ़ी जो है काफ़ी सालों से हो रहा है, बहुत पुराना है। लेकिन सुपर 100 एग्जाम जो है अभी हुआ है 2017-18 से ही उसका एग्जाम स्टार्ट हुआ है। योजना 2013 से स्टार्ट हो गई थी, और उसमें भी बीच में जो है कोरोना के टाइम पे एग्जाम नहीं हुए। इस वजह से जो है यहाँ पर अभी तक बुक रिलीज नहीं हुई है। लेकिन अगले 1-2 सालों में हो सकता है इसी साल ही कोई ना कोई बुक रिलीज हो जाएगी। अगर बुक रिलीज होती है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। अभी जो है इसकी बुक नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी 10th की जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे आप साइंस ग्रुप से है तो साइंस की जो होगी, मैथ वगैरह की। अगर आपको आर्ट जो आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स वगैरह की किताबें जो होंगी उसके लिए आपको पढ़ना होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपको जो 10th की जो किताबें हैं उनको रिवाइज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपका पूरा चैप्टर, मान लो हम साइंस की किताब ले लेते हैं, इसमें पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पर एक जो होता है, क्या होता है, एक आखिरी पेज में आप आते हैं तो यहाँ पे होता है आपने क्या सीखा। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे आप जो है फर्स्ट चैप्टर को ही ले लें तो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, आप अगर इसको पढ़ते हैं तो इससे जो है आपका जो रिवीजन होता है बहुत जल्दी होता है, और एक क्लियरिटी आती है। क्लियरिटी के साथ साथ जो आपने ये पॉइंट पढ़ लिया, अगर इस पॉइंट से आएगा तो आपका ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तैयार हो जाता है। इस तरह से जो है आप सिलेबस में जो अंदर जो टॉपिक्स वगैरह है आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से उनको तो रिवाइज कर ही कर सकते। साथ में आपको ये जो आखिरी पेज में रहता है इसको रिवाइज करना है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है इनको भी एक बार जो है रिवाइज कर लेना है। इस तरह से जो है आपको रिवाइज करना है। तो ये हो गया साइंस का। इसी तरह से जो है मैथ में भी है। जैसे आप मैथ की बुक उठाते हैं तो मैथ की बुक में ये जो है देखिए, आप चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पर लिखा होता है सारांश। तो यहाँ पर जितने भी मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं या फिर कोई ट्रिक्स होती हैं वो यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। तो आप इनको भी पढ़िए, तो यहाँ से भी आपके जो है डाउट्स काफी सारे क्लियर होंगे। बहुत ही कम टाइम में जो रिवीजन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही यहाँ से कवर हो पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से जो है आपकी जो बुक्स वगैरह के जो क्वेश्चन है कि कौन सी बुक्स कैसे क्या प्रिपेयर करना है, तो वो हो गया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने अगले डाउट पर। हमारा यहाँ पर जो है और डाउट क्या है कि जो सुपर 100 में पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है या हिंदी मीडियम में। तो पहले हम जो यहाँ पर बात करते हैं कि हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में किस में पढ़ना है। तो पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको वहाँ जाकर इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना है या फिर हिंदी मीडियम में ही रहना है। अगर आप हिंदी मीडियम में रहना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम। पहले हम बात करते हैं वहाँ पर स्कूल की। तो स्कूल में आपको जो है आप जो जिस मीडियम में उसी मीडियम में वहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। स्कूल की जो 11th एंड 12th के एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम जो होते हैं, आप हिंदी मीडियम है तो आपका सेक्शन तो एक ही रहेगा। जैसे जो भी सुपर 100 के स्टूडेंट होते हैं उसका सेक्शन वही रहेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए जो अलग क्लास होगी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग क्लास होगी। इस तरह से होती है। और कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में क्या होगा
कि कोचिंग में जो आपकी जो क्लास होगी वो एक साथ ही लगेगी। इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं बेशक, जो है वहाँ के टीचर जो होते हैं, जैसे जेई नीट क्लैट कोई भी एग्जाम है, तो जो देश के बड़े बड़े एग्जाम है उनके लिए जो है, क्योंकि आगे जो आप जो बीटेक या नीट वगैरह करते हैं तो वो इंग्लिश में ही करनी होती है, तो इसकी कोचिंग भी जो है मैक्सिमम जो कोचिंग होती है वो इंग्लिश में ही होती है। लेकिन आपको वहाँ पर इसके साथ साथ जो हिंदी के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं कुछ चीज़ें हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं, आपको जो है नोट्स वगैरह हिंदी में बनाने के लिए काफ़ी जो है हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ आपको जो वहाँ पर किताबें वगैरह मिलती है, जो आपको जो प्रैक्टिस के लिए बुक्स मिलती हैं, वो भी आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस तरह से आपको जो है धीरे धीरे आप पहले हिंदी मीडियम में ही रहिए, धीरे धीरे वहाँ पर फिर इंग्लिश के साथ साथ वो लेवल बढ़ाते जाते हैं और फिर आपको पूरी तरह से इंग्लिश में ही शिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी डाउट जो है क्लियर हो गया। हम आगे और दूसरा डाउट देखते हैं। ठीक, तो जो है यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर इसका पेपर कब होगा और इसके फॉर्म जो है कब होंगे। यहाँ पर देखिए आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है डाउट है कि सर पेपर कब होगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो पेपर तो बात करें तो पहले तो इसका फॉर्म कब होगा, फॉर्म कब भरेगा, जब आपके जो 10th के जो रिजल्ट है, 10th का रिजल्ट आ जाएगा, तो 10th के रिजल्ट आने के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ही जो है इसके एग्जाम फॉर्म होंगे वो निकल आएंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होंगे तो इस रजिस्ट्रेशन के जो है लगभग 15 से 20 दिन बाद जो है आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम जो है 15 से 20 या 25 दिन भी कह सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम जो होगा जून के लास्ट तक जो है हर हालत में हो ही जाएगा, आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। अभी जो है मार्च खत्म होने को है, तो अप्रैल पूरा और आधा, अप्रैल और मई आप 2 महीने मान सकते हैं। अगर जून के स्टार्टिंग में एग्जाम होता है तो आपके पास पूरे 2 महीने में आप अच्छी तरीके से जो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आप कोई और डाउट देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर ये जानना है कि जो मैंने सुपर 100 में एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने जो JEE का एग्ज़ाम भी दिया, तो मेरा JEE का एग्ज़ाम जो क्रैक हुआ है, यानी वहाँ पर मेरी कितनी रैंक थी। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यूट्यूब पर जाना है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है स्टोरी टेलिंग बाय राहुल। आप जैसे ही स्टोरी टेलिंग बाय राहुल सर्च करेंगे तो ऊपर जो है एक प्लेलिस्ट आएगी, वहीं से आपको जो है मेरे चैनल पर चला जाना है। चैनल के पर आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर प्रोफाइल पर जो है अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। तो आपको जो शॉर्ट पर क्लिक करना है और वहाँ पर पॉपुलर वीडियो पर जाना है। तो जो पॉपुलर वीडियो में वहाँ पर आपको जो एक शॉर्ट क्लिप दिखेगी, उसमें आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, सुपर 100, जैसे यहाँ पर एक कोई यूजर है, उन्होंने पूछा है सर सुपर 100 5000 कोई सुपर 5000 योजना होती है क्या कोई। तो इस तरह की कोई भी योजना नहीं है। मैं बता दूं तो यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में आपकी सुपर 100 योजना हो गई है, और जो एक सुपर 30 योजना है जो ऑल इंडिया लेवल पर होती है। सुपर 30 के बारे में जहाँ तक आपको पता ही होगा, और इस सुपर 30 से ही इंस्पायर होकर जो मध्य प्रदेश में सुपर 100 योजना लाई गई थी। और इसी तरह से जो हरियाणा में जो है हरियाणा के लिए सुपर 100 योजना है। इस तरह से जो सुपर 100 योजना सुपर 30 योजना ही है, सुपर 5000 योजना कोई भी नहीं है, और अभी ऐसी कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आपको जो है जैसे आप JEE या नीट के लिए कोई स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह देना चाहते तो आप बता सकते हो। उसके लिए जो कई सारी प्राइवेट कोचिंग वगैरह होती हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं। आपका एक जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बेसिस पर जो आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको जो जानकारी दे सकता हूं। ठीक, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या यहाँ पर एक कोई और यूजर है, तो ये पूछ रही हैं कि आप वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ है या नहीं। तो मैं बता दूं, जब मैं 2018 में 2019 में गया था, तो उस टाइम पे जो है ये ऑनलाइन का जो है उतना ज़्यादा ये नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी। तो उस टाइम पे क्या था कि कीपैड मोबाइल जो है अलाउ था। कीपैड मोबाइल किस लिए अलाउ था कि आप जो है घर वालों से बात कर सके। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है आ गया है, ऑनलाइन जो है सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन जो है ले रहे हैं। तो इसको देखते हुए वहाँ पर अब जो है स्मार्टफोन भी अलाउ है, तो आप वहाँ पर अपना स्मार्टफोन ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कई बार जो है निगरानी भी होती रहती है। जैसे जब मैं वहाँ पर हॉस्टल में था तो कुछ लोग जो है स्मार्टफोन भी लिए रहते थे, लेकिन वो छुपा करके लिए रहते थे, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे तो स्मार्टफोन अलाउ ही नहीं था। तो वहाँ पर जो है चेकिंग वगैरह भी होती रहती थी। तो ये हो गया। इसके बाद कोई और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का डाउट आया, ये क्वेश्चन है कि सर जल्दी से जो है तैयारी की वीडियो डालूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जो चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है सुपर 100 की जो है तैयारी की वीडियोस आ चुकी हैं। आपके जो है सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो आ चुकी है, फिजिक्स के जो है क्वेश्चंस वगैरह को लेकर वीडियोस आने लगी हैं। और इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको पुराने जो मिल जाएंगे, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे हमारा अगला क्वेश्चन है,
सर यहाँ पर एक डाउट आया है, सर एग्ज़ाम टफ होता है या नहीं, इसकी पढ़ाई कैसे करें। तो कोई एग्ज़ाम जो होता है ज़्यादा टफ नहीं होता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं 10वीं के लेवल के ही आते हैं, थोड़ी बहुत जो होते हैं 10वीं के लेवल से, मतलब 11वीं ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जो 11वीं के लेवल को टच कर जाए, लेकिन उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो एक आध क्वेश्चन थोड़ी से जो है 10वीं के लेवल से ऊपर होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। MCQs का प्रैक्टिस सेशन जो अभी आएगा तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पर जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है तो आप उनको देख सकते हैं। इसके आगे जो कुछ एक डाउट और है, जैसे यहाँ पर एक डाउट है, सर एग्जाम टफ होता है, ये आप यहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है कि सुपर 100 एग्जाम में बोर्ड परसेंटेज पर सिलेक्शन होता है या एग्जाम। तो जैसे आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम होता है, पहले एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक परसेंटेज क्राइटेरिया था कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन अब उस परसेंटेज क्राइटेरिया को भी हटा दिया गया है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी परसेंटेज चाहे जितनी भी हो उसके कोई मतलब नहीं, आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको आपका सिलेक्शन सुपर 100 के लिए बिल्कुल पक्का है, आपको बस मेहनत करते रहना है। ठीक, इसके आगे एक आध और क्वेश्चन, ये परसेंटेज का जो है सुपर 100 की बोर्ड परसेंटेज का हमने क्लियर कर दिया है। आगे एक क्वेश्चन है, सर इंदौर में कौन सी कोचिंग मिलती है। और एक और आगे क्वेश्चन है, नीट वालों को कौन सी कोचिंग मिलती है। तो इस कोचिंग के रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है, चाहे आप सुपर 100 में भोपाल में पढ़ रहे हो या इंदौर में पढ़ रहे हो, चाहे आपको नीट की कोचिंग चाहिए हो, जेई की, क्लैट की, इसके रिगार्डिंग एक 4 से 5 मिनट की कंप्लीट वीडियो हो। तो आपको जो है चैनल पर जाना है, तो चैनल पर जो है आप नीचे की और थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे तो अभी रिसेंट में ही अगले पिछले 4-5 दिनों में ही वीडियो आई, तो वहां पर मिल जाएगी। या फिर आप सुपर 100 MP सुपर 100 MP सुपर 100 एग्जाम प्रिपरेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से आप उस वीडियो में देखकर जो है इस कोचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक जो है आपके सारे डाउट यहाँ पर रिजॉल्व हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट बताइए। अगर काफी सारे डाउट्स आते हैं तो हम इसका जो है सेकंड पार्ट लाएंगे, और अगर ज्यादा डाउट नहीं होंगे तो मैं जो है उन डाउट्स पर जो है ऐसे ही जो है उन डाउट्स को जो रिप्लाई दे दूंगा, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।